आज 4 दिन हो गए शहर में कर्फ्यू लगा है। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने हालात तो काबू में कर लिए हैं, पर इस वक्त कई दिनों से लोगों के घरों में बंद होने की वजह से रोज़मर्रा की चीज़ों की कमी होने लगी है। घर से बाहर झांकता हूँ तो पुलिस नज़र आती है। मैं पुलिस से बहुत डरता हूँ। शहर में जो हुआ उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाता रहा, मोहब्बत का पैगाम पहुँचाता रहा, पर ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसों पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है। मेरा वजूद मुझे झंझोड़ता है, मलामत करता है कि मैं किसी तरह बाहर निकलूं और लोगों को गले मिलवा दूं। मैं ये सोच ही रहा था, इतने में किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं डर गया। मुझ में दरवाज़ा खोलने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर एक तेज़ आवाज़ मुझे आई, खोल बे दरवाज़ा। मैंने पलट कर आहिस्ता से जवाब दिया, कौन है आप? तेरे बाप हैं, तुझे लेने आए हैं। क्या मतलब? पहले दरवाज़ा खोल। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने 5-6 पुलिस वाले खड़े थे। अबे बुड्ढे, शहर में दंगा करवा कर यहाँ छुपा बैठा है। एक पुलिस वाले ने मेरी टांगों पर डंडा मारा। हमें सब पता लग गया है, तू ही है मास्टरमाइंड दंगे का। अब तुझ पे मुकदमा लगेगा, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, तब समझ आएगी तेरी। ले चलो इसे थाने। मैं थाने जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। मुझे इन सब पुलिस वालों ने कसकर पकड़ लिया था। जब वो मेरे ही घर में मुझे घसीट कर बाहर ले जाने लगे तो मैंने अपने दरवाजे पर लगे हैंडल को कसकर पकड़ लिया। मुझे कहाँ ले जा रहे हो बाबूजी? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। मैं तो कर्फ्यू लगने की वजह से घर में भूखा बैठा हूँ। 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है बाबूजी। मैं थाने नहीं जाना चाहता था। पुलिस वाले मुझे हर हाल में थाने ले जाना चाहते थे। इसी जद्दोजहद में मेरे कपड़े भी फट गए थे। फिर एक पुलिस वाले ने जोर से मेरे हाथ पर डंडा मारा। दर्द की वजह से मेरे हाथ से दरवाजे का हैंडल छूट गया। अब मैं पूरी तरह इनकी गिरफ्त में था। बाहर जिप्सी खड़ी थी, मुझे धक्का देकर उसमें बैठा दिया गया। घर से थाने के बीच जिप्सी में बैठे हुए मैं अपने शहर की तबाही को देख रहा था। जली हुई दुकानें, लुटे हुए मकान, रोड पर बेतरतीब बिखरे पत्थर और हर तरफ खामोशी। ये मंजर खुद अपनी बदहाली बयान कर रहा था। थाने ले जाकर मुझे भी लॉकअप में ठूंस दिया गया। वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। सभी बैठे हुए थे और मायूस थे। एक संतरी बंदूक लिए लॉकअप के बाहर पहरा दे रहा था। मुझे उसे देखकर डर लग रहा था। रात गहरी हो चली थी। इस वक्त थाने में सन्नाटा छाया हुआ था। लगता था कि पुलिस वाले भी अपने अपने घर चले गए हैं। पर अचानक 4-5 पुलिस वाले हमारे लॉकअप के सामने आकर खड़े हो गए, जिनके हाथ में बड़े बड़े डंडे थे। हम सभी डर की वजह से सिकुड़ने लगे थे। एक एक करके लोगों को निकाल कर दूसरे लॉकअप में ले जाया जा रहा था। उनके चीखने की आवाज़ें इस कदर खौफनाक थीं कि डर की वजह से मैं बुरी तरह कांप रहा था। मुझे भी दूसरे लोगों की तरह लॉकअप में ले जाया गया। पहले एक कोरे कागज़ पर साइन करवाए, उसके बाद मुझे मारा गया और तब तक मारा गया जब तक मेरी चीखें निकलती रहीं। उसके बाद मैं और पुलिस वाले का डंडा दोनों खामोश हो गए। मुझ पर FIR की गई और जेल में डाल दिया गया और अखबार में छपवा दिया गया कि शहर में दंगा भड़काने का मुलजिम बहरूपिया पकड़ा गया। पुलिस ने बहुत मशक्क़त के बाद बहरूपिया को धर दबोचा। पुलिस की कई टीमों ने इस जॉइंट ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसके तारे विदेश से जुड़े थे और इसने पुलिस के सामने क़ैद जुर्मी कर लिया है। कमिश्नर साहब ने विदेशी ताकतों की साजिश को नाकाम बनाने के लिए सभी बहादुर पुलिस वालों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा है।